हेलो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा ओएसटी का खुदाई हुआ है और पीसीसी हो चुकी है। उसके ऊपर राफ्टिंग का काम देखते हैं पहले। ये ठीक है। अब कौन से ग्रेड का है? FE 250 है, FE 415 है कि FE 500 है? ठीक है। तो इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर जिस स्टील का सरफेस एकदम क्लीन हो उसका होता है FE। इसको बोलते हैं हम लोग लग, इसको बोलते हैं हम लोग रिब। तो 415 में क्या होता है, सिर्फ आपका रिब दिया होता है, लग्स नहीं होते हैं। और FE 500 में आपको रिब भी रहेगा और लग भी रहेगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि हमारी FE 500 है। ठीक है, ये हमारी स्टील है हमारा। और इसको बोलते हैं, देखिए ये जो हमारी ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हमारी बिछी हुई है उसको रेडियल बार बोलते हैं। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल में जो बिछा हुआ है उसको सर्कमफेरेंशियल बार बोलते हैं। और इसमें जो हमारा सरिया यूज हुआ है 12 mm का। रेडियल बार में जो हमारा सरिया का साइज है वो 12 mm है, और सर्कमफेरेंशियल में जो हमारा डाया है सरिया का वो हमारा 10 mm का है। ठीक है। और सर्कमफेरेंशियल में 160 और रेडियल में 150 150, इतना हमारा स्पेसिंग देके हमने पहले उसको निशान लगा लिया उस पर। उसके बाद हमने स्टील बिछा दिया। और ये हो गए हमारा बीम बीच में, सेंटर में। ठीक है। तो जो हमारा एक हमने सेंटर पॉइंट वहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे सेंटर लगा के वहाँ से हमने पहले पीसीसी का, जहाँ तक पीसीसी हुआ है वहाँ 2.1 मीटर साइज है, स्टीरप्स लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टीरप्स लगे हुए हैं। तो इनमें 2 साइज़ों की स्टीरप्स होंगी। एक बीम के लिए होगा जिसका साइज हमारा है 540 इंटू 350। ठीक है। और दूसरे का जो हमारा साइज है अंदर जो हुप स्ट्रेस में फिट हुआ है स्टीरप्स हमारा, इसको बोलते हैं हुप स्ट्रेस। देख रहे हैं ना, इसको हमारा ये बोलते हैं हुप स्ट्रेस। और ये हमारे बीम के लिए है। ठीक है, ये दोनों हुप स्ट्रेस के लिए लगाई जाती है। तो इसमें जो हमारा सरिया ये स्टीरप्स लगाए गए हैं उसमें हमारा बस वो उसका स्पेसिंग कम हो जाती है, तो वो 150 का हो जाता है चौड़ाई उसकी, बाकी 540 हमारी हाइट वही रहती है। ठीक है, ये चीज़ है हमारी। और जो हमारा बीम में जो हमारा सरिया जाएगा वो हमारा 16 mm का जाएगा। ठीक है, बीम में जो हमारा सरिया गया है वो 16 mm का गया है। और हमने यहाँ से सेंटर से 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये हमने सेंटर पे एक रॉड लगा दिया हुआ है स्टील। ठीक है, यहाँ से हमने पॉइंट मार्किंग कर लिया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। मैं ऊपर से भी आपको व्यू पूरा दिखा दूँगा। ये चीज़ें थी। ठीक है। और दूसरी बात हमारा, अब हम कॉलम में क्या होता है कि हमने एक यहाँ से ये सेंटर से और बीम के सेंटर में जो हमारा आएगा पॉइंट आएगा, एक कॉलम मार्क करेंगे जिसका हमारा ये रेडियस आएगा। वो हमारा जितना हमारा ये रेडियस रहता है, अगर 60 डिग्री पे, अगर 6 कॉलम है इसमें तो सब 60 डिग्री बनेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जितना हमारा रेडियस होगा उतना हमारा आर्क लेंथ किसे कहते हैं? 2 कॉलम के बीच की दूरी को हमारा आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है। तो जितना हमारा रेडियस आएगा उतना ही हमारा आर्क लेंथ आएगा। तो इसका जो रेडियस था 3.625 आया था, तो उतना ही पे हम लोग वहाँ से एक लेंगे टेप, वहाँ पे टिक मारेंगे 3.625 का। वहाँ से फिर लेंगे तीसरे पे मारेंगे 3.625 का। ऐसे ही हम 6 कॉलम पे टिक मार देंगे, वहाँ पे हमारा कॉलम का सेंटर हो जाएगा। यहाँ से जो कॉलम हमारा, अब कॉलम क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ अगर 3 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से अगर ज़्यादा है तब उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। अगर कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेडस्टल बोलेंगे। ठीक है। तो 12 मीटर से ज़्यादा ऊपर को हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, 12 मीटर से कम लेंथ को हम लोग ये शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। ठीक है। 12 मीटर से अगर हमारा इफेक्टिव लेंथ जो हमारा होता है 12 मीटर से अगर ज़्यादा आया तो उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम, और 12 मीटर से कम वालों को हम लोग शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 6 कॉलम है इसमें। ठीक है, ये हमारा देख लीजिए टॉप व्यू है। यहाँ से पूरा हम परफेक्ट पूरा दिखेगा। ठीक है। जो हम जैसे 175 KL की यहाँ पे टंकी बनेगी, तो हमने एग्जीक्यूशन जो कराया था 11 मीटर कराया था, और गहराई जो लिया हुआ है 2.7 मीटर लिया हुआ है।
ठीक है। उसी के हिसाब से हम ऑटो लेवल से इसको पहले सबसे पहले लेवल कर लेते हैं, उसके बाद हम पीसीसी करते हैं, उसके बाद हम पूरा अपना राफ्टिंग का काम करते हैं।